सुबह सुबह जहां आप लोग छठ पर्व के इस प्रातः अर्घ देने में व्यस्त थे, वहीं बेगूसराय की सघन आबादी का क्षेत्र मुंगेरीगंज में पड़ोसियों के साथ एक परिवार में विवाद हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गई कि आपको अगर दिखाएंगे तो आश्चर्य करने लगेंगे कि आप देखिए सामने गाड़ी है, इस पर भी ईंट पत्थर और छड़ से हमला किया गया है। सामने आइए, इधर अगर आपको दिखा दें, ये सारा टुकड़ा देखिए शीशे का है, जो इस गाड़ी के शीशे को फोड़ा गया है, तोड़ा गया है। और आगे दरवाजे पर भी हमला करके दरवाजे में भी जो शीशा है उस सारे चीजों को तोड़ दिया गया है। आखिर समस्या क्या है और क्यों लड़ाई हुई, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। एक शख्स हमारे साथ हैं, देखिए इनके कपड़ा जो है पूरा फटा हुआ है, कपड़ा पर खून का निशान भी है, यहाँ भी कटा है। इन्हीं से जानते हैं क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी। छठ पर्व के मौके पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं। हमारा भी परिवार पूरा इकट्ठा हुआ है इसी सिलसिले में। और पर्व के दौरान सुबह का अर्घ हम लोगों ने दिया था। उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ और अपने बड़े भाई की बेटी लोग उन लोगों के साथ पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए अपने बाड़ी में वहां पे कर रहा था। उसी बीच अचानक मेरे पीठ पे पहले तो पत्थर वहां ऊपर से लगा। जब मैंने पलट के देखा तो ऊपर से हमारे जो पड़ोस के लोग हैं उन लोगों में से 3-4 जो है उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया। कारण क्या हो सकता है, क्यों अचानक पत्थर फेंके। कुछ देखिए, अब हमारे गोत्र में चाहे हमारे खानदान में अगर बात की जाए तो कुछ ना कुछ तो लोग होते हैं। लोगों के कुछ आपसी अगर कुछ विवाद भी अगर होता है तो उसको अ, हमेशा जो है लोग बात करते हैं कि उसको आपस में बात करके उसे साझा किया जाए। वैसा ही कुछ चीज है। मतलब जमीन वगैरह की विवाद अगर भी होती है तो उसमें भी लोग आपस में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस घटना के पीछे कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम लोग अपने पर्व के त्योहार के बीच में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये अचानक से जो पत्थरबाजी हुई आप उसका लोगों को परिणाम है। जानकारी नहीं थी कि ये इस तरह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सभी को इकट्ठा हुए थे पर्व मनाने के उद्देश्य से। उसमें सभी पूरे खानदान के लोग इकट्ठा होते हैं। और अब जो अब मुद्दा क्या रहा हो, किस वजह से अचानक से ये आवेश में लोग आकर के इस तरह की घटना करते हैं, उस पर से जानलेवा हमला करना। कितने लोग घायल हुए हैं लगभग। तो 5-6 लोग घर की महिलाएं, इवन बच्चे वगैरह भी घायल हुए हैं इसमें। बच्चे को भी तो जी बिल्कुल। देखिए घटना जो घटी है, यहीं पर ये लोग छठ पूजा कर रहे थे। आप देख सकते हो आंगन में ही एक छोटा सा तालाब बनाए हुए हैं और यही पूजा कर रहे थे। और आप ये ईंट का टुकड़ा देख रहे हैं, इधर भी है, इधर भी है। ये सारे ईंट के टुकड़े, उधर भी ईंट के टुकड़े हैं। ये सभी टुकड़े, ऐसा कहना है इन लोगों का कि पड़ोसियों के द्वारा यहाँ पर फेंका गया था। अब क्यों फेंका गया, कैसे फेंका गया, यहाँ घर की महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों फेंका गया था और जिस समय फेंका गया था उस समय ये लोग क्या कर रहे थे। देखिए एक माता जी है, माता जी जिस समय ईंट पत्थर फेंके गए थे आप लोगों के ऊपर, उस समय क्या टीका लगा रहे थे, पूजा करके उठे थे और सबको प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, टीका लगा रहे थे। बस अचानक से एकदम ऊपर से ढेराबाजी कर दी। कारण कुछ। कुछ कारण नहीं था, हम लोग तो जानते भी नहीं थे तो क्या होता, कुछ नहीं मालूम। अचानक हुआ। हम लोग घबरा गए। हम समझे कि कोई पटाखा वखा छोड़ा है, मतलब सब काम हो गया तो बच्चा सब पटाखा छोड़ रहा है। तो उधर से गाली दे रहा है, गंदा गंदा, माँ बहन बेटी का गाली। इतना बड़ा बड़ा ईंटा देखिए, ईंटा। अब बाड़ी में बच्चा सब अपना खुशी मना रहा है। कौन कौन फेंका, 4-5 भाई हैं लोग। अब नाम जानते हैं आप। हम नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4-5 आदमी ऊपर से ईंटा फेंका सब। हाँ, चेहरा नहीं दिख रहा था, अचानक हो गया, हम लोग संभल नहीं पाए कुछ। तो सब लोग भागने लगा, उधर भगदड़ मच गया है बस। हाँ तो लो चेहरा नहीं पता चल रहा था, लेकिन चारों उनके बेटा लोग ही थे। तो देखिए ये स्थिति थी और ये इस स्थिति में ये लोग खुद की जान को बचाने में लग गए और जैसे तैसे वहां से भाग करके घर के अंदर आकर जान बचाए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वस्तु स्थिति कि वहां पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं। देखिए परिवार के सदस्य हैं और उस समय पूजा के समय इनका भी चंदन हो रहा था। छठ व्रती जो थी वो चंदन कर रही थी और इनके ऊपर भी ईंट पत्थर से चोट लगी या कैसे चोट लगे हैं जानते हैं, आप भी घायल हैं, चोट लगी है। हाँ, ईंट उन लोगों ने फेंका था। जो एक मैं शरबत लेके जा रही थी और उसी टाइम इन लोगों ने ईंट फेंका
और मुझे भी, मैं बच गई तो यहाँ पे लग करके यहाँ थोड़ा लगा, कंधे पे और हाथ पे लगा चोट। बाकी मेरी बेटी देखी है, वो इतनी डरी हुई है कि इसके पापा को बाल खींच के मार रहे थे। वो मुझे जोर से आई चिल्लाते हुए कि मम्मा वो लोग बाहर में पापा को बाल खींच के मार रहे हैं। वो अभी तक इतनी डरी है कि उसको बहुत ज्यादा हमको समझाएं तो जाके थोड़ी सी वो कंट्रोल हुई है। सबसे ज्यादा वही डरी हुई है। कितने लोगों को चोट लगी है, कितने लोग घायल हुए? 2 लोगों को तो पूरा शीशा लगा है, एक चोट मुझे लगा, एक छोटा बच्चा है वो बोल नहीं पा रही है, वो भी खेल रही थी, उसको भी चोट लगने के कारण बोल नहीं रही है? चोट लग, वो बोल, बहुत छोटी बच्ची है तो वो बोल नहीं पाती है, डर गई है और उतना ज्यादा क्लियर बोलती नहीं है। वो भी खेल रही थी आंगन में, उसको भी लगी है चोट। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति है कि छोटी बच्ची जिन्हें चोट लगी है, चोट लगने के बाद वो खुद नर्वस हो चुकी है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है। ये स्थिति है। महिला है घर के, इनको भी कलाई पर और कंधे पर ईंट के चोट लगे हैं। पुरुष हैं जो सीरियस हैं और इस समय मेडिकल सेवा के लिए वो बेगूसराय के अस्पताल में इलाज करवाने गए हुए हैं। फिलहाल टाउन थाना की पुलिस आ गई है और घटनास्थल का निरीक्षण वो कर रही है अपने स्तर से। आप उधर देख सकते हैं कि टाउन थाना की पुलिस दलबल के साथ पहुंची है और घटनास्थल जो है जहां पर ईंट का पथराव किया गया है उस जगह का निरीक्षण वो कर रही है। हालांकि टाउन थाना की पुलिस आई और स्थान का जांच पड़ताल करके फिर वो गई है। दोनों पक्ष को थाने में बुलाया गया है। अब आगे क्या कुछ करते हैं ये पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल छठ पर्व में जहां हम 4 दिन आस्था का पर्व मनाते हैं, शाम का अर्घ देते हैं, सुबह का अर्घ सूर्य को देते हैं, सूर्य उपासना का पर्व हम मनाते हैं और ऐसे समय में यदि इस तरह का जो है एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर हमला करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आस्था कहां पर है, वो विश्वास कहां पर है। फिलहाल ये लोग घायल है और प्राथमिक उपचार करके अभी घर आए हैं। अब पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह इस पर एक्शन ले पाती है। बने रहिए राना जनसंवाद में।